कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाना है, जनता सोच रही है। तो 2023 में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जो अन्याय अत्याचार का साथ दे रही है, आज मनुवाद और सामंतवाद मध्य प्रदेश में ऊपर बोल रहा है, सिर की चोटी से ऊपर बोल रहा है। अभी आप देखिए आदिवासी लड़का सीधी में केदारनाथ शुक्ला का वो लड़का है या भतीजा है, प्रतिनिधि बैठे हुए आदिवासी सड़क के किनारे उसे ऊपर पेशाब कर दिया। सत्ता का नशा बोल रहा है, सत्ता का नशा बोल रहा है। हालांकि मनुवाद ब्राह्मणवाद पहले से ही सिर पे मूंदते आए हैं, उनका दोष नहीं है, दोष हमारे लोगों का है, दलित शोषितों का है कि ऐसे लोगों को हम सत्ता में पहुंचाते हैं। यह है मामला। लोग तो उन्हें सत्ता में बिठाल रहे हैं हर बार। आपका क्या मकसद है कि आप सत्ता में बैठे? अगर सत्ता में बैठे तो दलितों को न्याय दिला पाएंगे आप? सत्ता में हम बैठे तो दलितों को न्याय दिलाएंगे। ये गुंडा तक तो एक भी नहीं रहेगा, उनकी उचित कार्रवाई की जाएगी, उचित उनकी व्यवस्था की जाएगी। परिंदा पर नहीं मरा सकता, मार सकता, वो उनकी हिम्मत नहीं होगी। गुंडा सब तो समाप्त कर देंगे। बेंजी की सरकार बनी उत्तर प्रदेश में, कितने गुंडे थे, वो प्रदेश छोड़कर भाग गए और हजारों लोग जेलों में डाल दिए गए, लाखों लोग। राजा भैया कैसा गुंडा था, उसकी जमात नहीं हो रही, पर मध्य प्रदेश में आके उसकी जमात हुई। तो बहुजन समाज पार्टी तो वही करेगी जो बेंजी ने किया था, बेंजी के आदेश का पालन किया जाएगा। सरकार बनी बहुजन समाज पार्टी की तो बेंजी जो आदेश देंगे उसके अनुसार से, जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में गुंडों का सफाई किया, ऐसे मध्य प्रदेश में होगा। आप देखिए यहाँ तो बहुत बड़ी गुंडागर्दी है। मुख्यमंत्री जैसे लोगों के खिलाफ मध्य प्रदेश की रोडों पर करणी सेना कितनी गाली देती है, बिल्कुल आपने सुना होगा। मुख्यमंत्री से गाली क्षत्रियों की करणी सेना देती है, उनके मंत्री गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र जी उनको लड्डू खिलाते हैं। अरविंद भदौरिया जो उनका मंत्री है कैबिनेट, वो उनको चाय पिलाता है कि अपने ही लड़के हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अरे भाई, मुख्यमंत्री से गाली, और कोई दूसरा बोले अभी मानहानि का केस लग जाता है राहुल गांधी पर, सब मोदी चोर के नाम से ही उनकी सदस्यता खत्म कर दी। तो ये क्या है, ये टोटली बदमाशी है। वो आने वाला समय इतना खतरनाक है, तो मैं तो ये कहता हूँ दलित शोषण से तो सावधान हो जाओ। अगर आप किसी लालच में आकर के अपने वोट का इस्तेमाल करते हैं, तो मानवर कांसीराम कहते थे, मंच तो उनके साथ रहे, हम मानव साहब के साथ रहे हैं, तो कहते थे मैं अपने समाज को बिकाऊ नहीं टिकाऊ समाज बनाऊंगा, और उन्होंने पूरी अपनी दम लगा दी। ये भी कहते थे जो अपने वोट को बेचता है वो अपनी बेटी की रक्षा नहीं कर पाता, और जो अपनी वोट को बेचता है बेटी की रक्षा नहीं कर पाता है और अपनी बेटी को बेचने का काम करता है। ये कहते थे। आज लोगों की क्या स्थिति हो गई है, आज लोग भ्रमित हो रहे हैं थोड़े थोड़े लालच में। वही तो बनियान पहन रहा है कांग्रेस की, बाबा साहब का फोटो लगा लिया है, किसी को कुछ रुपया मिल जाते होंगे 400-500, और वो आकर के कांग्रेस की भीख उठा देते हैं। कांग्रेस आज क्या समझती है, कांग्रेस ने, वो तो बाबा साहब अम्बेडकर न होते तो क्या अधिकार दलितों से तो मिल जाता। बाबा साहब पे क्या भी थी, गांधी ने तो उनको नेता ही नहीं माना, इंग्लैंड से उनको हरा दिया, वोटों से हरा दिया कि नेता तो मैं हूँ भारत का, अम्बेडकर नहीं है।
इसलिए ये गोलमेज सम्मेलन में नहीं बैठ सकता। परंतु उन्होंने कहा कि वोटिंग करवा लो। वोटिंग हुई तो वोटिंग में हरा दिया बाबा साहब को। वो तो धन्य हो अंग्रेज़ों का, ये देश में अंग्रेज आ गए, उन्हें आज भारत की क्या स्थिति होती। आज भारत 500 राष्ट्र का उपमहाद्वीप होता, 500 राष्ट्र होते, भारत में छोटे छोटे राजा होते, वो आपस में लड़ रहे होते और लाखों रोज सिपाही, फौज के सिपाही हर वर्ष मारे जाते होंगे, एक दूसरे पे चढ़ाई करते। अंग्रेज आ गए, चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक का जो अखंड भारत था बाद में खंड खंड हो गया। अंग्रेज आ गए, देश को अखंड भारत बना गए। वो बाबा साहब जैसा महान विद्वान दे गए। अंग्रेज न होते, महात्मा फुले न होते, पेरियर रामास्वामी न होते, साहू जी महाराज ने जो काम किया वो नहीं कर पाते। तो ये काम बाबा साहब ने किया। जब वो बाबा साहब डबल वोट का अधिकार लेके आए, गांधी अनशन में बैठ गए। उन्होंने कहा ये मर जाऊंगा पर डबल वोट नहीं देने का अधिकार नहीं रहने दूंगा। बाबा साहब ने कहा कि एक गांधी के मरने से करोड़ों लोगों का फायदा होता है, तो गांधी को मर जाना चाहिए। इस बात पर यहाँ के ब्राह्मणों ने दलितों की बस्तियों में आग लगा दी, लाखों झोंपड़ियाँ जलाई गई, हजारों आदमी मारे गए। तो बाबा साहब ने कहा कि मैं जिनके लिए काम कर रहा हूँ वो इसका प्रतिरोध नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ अकेला आदमी। तब हार मान करके उन्होंने समझौता करना पड़ा। यरवदा जेल में गांधी बंद थे। तो ये कितना घृणित काम किया है कांग्रेस के लोगों ने। वो आज कहते हैं कि दलित वोट कांग्रेस का वोट है। क्या कांग्रेस का बाप का वोट है? कांग्रेस तो ये भी कहती है कि मायावती जी बीजेपी की बी टीम है। ये उनका गलत कहना है, ये उनका कहना गलत है। उन्होंने अपना काम कर रही हैं। ये बहुजन समाज पार्टी को, दोनों पार्टियां, कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो चाहे और क्षेत्रीय दल हो, उसको रोकने का काम करती हैं और बहन जी को बदनाम करती हैं, बहुजन समाज पार्टी के मुखिया को। ये उनका 100% गलत कहना है। तो जिस प्रकार से देखा जाए आप जोरा से तैयारी कर रहे हैं, पूर्व विधायक भी हैं, क्या बीजेपी कांग्रेस को कैसे हराएंगे आप? आपके क्या मुकाबला है आपका काम करने का? किस प्रकार से आप उनको हरा सकते हैं? देखो, हमारे पास में वोट बहुत है और पिछला चुनाव हम लड़े थे तो हम 20 साल बाद वापस आए पार्टी में। उसका कारण था कि उसमें कांग्रेस बीजेपी की सेंध के कारण हमारे प्रदेश के मुखिया बने उस समय, उनके कारण हमें पार्टी छोड़नी पड़ी, फूल सिंह बरैया के कारण। उन्हें ये कहीं के लिए लगते नहीं थे। आज भारतीय जनता पार्टी ने वो कांग्रेस के जो धनाढ़ 2 नंबर के लोग हैं उनको उतार रही है। पैसे वाले 2 नंबर के हैं और नोट के बल पर सरकार बना रहे हैं। बीजेपी सरकार क्या है? नोट के बल पर है। बीजेपी ने कांग्रेस से कितने विधायकों, 28 विधायकों को तोड़ा, कितना 35-40 करोड़ रुपया दिया, ये किसको नहीं पता है? मीडिया में भी आया है। देख क्या है, लोग आज देख रहे हैं, न्यायालय सुन रहा है, पुलिस प्रशासन विभाग को पता है, पर चूंकि वो तो सत्ताधारी दल के साथ रहते हैं। तो हमारे पास वोट बैंक है और हम पिछला चुनाव उपचुनाव होने के कारण सत्ता पक्ष लड़ रहा था और पूरा प्रशासन उनके साथ था। अब आम चुनाव होगा 23 में, तो वो अपनी जान बचाएं। हमको हराने से पहले तो वो अपनी जान बचाएं। हमारे यहाँ तो तब आएंगे, पहले अपनी जान बचाएं भाई। सोनेराम यहाँ से जीतेगा वोटों वाला, नोटों वाला हारेगा। अब की जो चुनाव होगा यही नारा लगेगा बहुजन समाज पार्टी का, जीतेगा भाई जीतेगा, वोट वाला जीतेगा, हारेगा भाई हारेगा, नोट वाला हारेगा। ये हम करके जोरा में दिखाएंगे। जोरा आप जीत कर
दलितों के लिए क्या कुछ नया करेंगे? देखिए भाई, कि बहुजन समाज एक बने तो दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए क्या कुछ नया करेंगे आप? अगर बहुजन समाज पार्टी सत्ता में भागीदारी आती है तो हम सत्ता में ये काम करेंगे कि हमारे बेरोजगार लोग हैं और जिनके पास कुछ नहीं है, इन्होंने भिखमंगा बना रही है ये सरकार, कांग्रेस हो या बीजेपी, हम इनको रोजगार देंगे। सबसे बड़ी प्राथमिकता रोजगार की रहेगी, क्योंकि वे असहाय होते जा रहे हैं, निराश होते जा रहे हैं। आज हमारा वोट क्यों बिछ रहा है? क्योंकि उसने ऐसा मजबूर कर दिया इस समाज को कि लेने वाला हाथ पसारे वाला बना दिया है। तो इसको हम रोजगार के द्वारा, रोजगार हम अलग पैटर्न भी दिलाएंगे। पैटर्न कौन सा होना चाहिए? ये शायद चाइना का पैटर्न लागू होना चाहिए। आज चाइना क्यों मजबूत है? आज चाइना से विश्व क्यों घबरा रहा है? अमेरिका जैसा देश चाइना से घबरा रहा है। उसका कारण है कि अमेरिका कैसे पैसे वाला बना, चाइना कैसे पैसे वाला बना। हमारी पंचवर्षीय योजना रूस के आधार पर थी, भारत की, तो रोजगार तो दिए उन्होंने और उद्योग लगाए भारत की सरकार ने, परंतु यहाँ के दलित शोषितों को, जो जिनके पास हाथ थे, उनके लिए काम नहीं दिया। और भारत अमेरिका से आगे निकल जाता है। चाइना ने वो विधि अपनाई, कब जिनके पास हाथ है उनके लिए काम दिया। काम का क्या दिया? आप क्या कर सकते हैं? सरकार ने निश्चित कर लिया कि ये फलानी आपको वस्तु बनानी है, आपके घर में हम रॉ मटेरियल देते हैं, मशीन भी देती हैं, आप तो बना करके हमको दीजिए। चाइना की कंपनियां उनको विदेश, विश्व स्तर पे, वैश्विक स्तर पे बेच रही हैं, इसलिए उसकी इकोनॉमी आज कितनी हो गई। वो सिस्टम हम मध्य प्रदेश से चालू करेंगे। जब रोजगार मिलेगा, लोगों के आमदनी होगी, उनकी क्रय शक्ति बढ़ेगी, क्रय शक्ति बढ़ेगी तो खुशहाल भी होंगे, देश भी, प्रदेश भी खुशहाल होगा। आज जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कितना बड़ा कर्ज कर लिया है। राष्ट्रीय स्तर पर भारत सरकार ने 190 लाख करोड़ का कर्ज है, 190 लाख करोड़ का। मध्य प्रदेश सरकार ने 3,14,000 करोड़ तो अभी 15 दिन पहले का था, और 2,000 करोड़ रुपए और ले लिया शिवराज जी ने आज 15 दिन के अंदर। कितना हो गया? 3,16,000 करोड़ और भी लेगी। तो ये क्या? और ये रेवड़ी बांट रहे हैं, महिलाओं का कह रहे हैं लाडली बहना आपको हम 1,000 दे रहे हैं, और चुनाव के बाद में 2,500 और बढ़ाएंगे। फिर पैसा आ जाएगा तो फिर 2,500 और बढ़ा देंगे, फिर से पैसा आ जाएगा तो 2,500 और बढ़ा देंगे, 17,500 हो गए। फिर पैसा आ जाएगा तो 2,500 और बढ़ा देंगे। ये क्या है? ये वोट की राजनीति है, वोट खरीदने का तरीका है उनका। ये गलत है, इसकी हम निंदा करते हैं। आप एक मुश्त कर दो कि हमें इतना देंगे, ठीक है। ये तो एक प्रकार का हमारे मध्य मुरैना का है, विधायक जौरा का विधायक है, कोई काम के लिए जाता है, ठेकेदार बुलाता है, आप इसका क्या ठेकेदारी लोग हमको वोट देगा? ये वोट देगा, जमानत तो दे देता है कोई आदमी, तो ही उसका काम नहीं होता है, वरना किसी का काम नहीं हो रहा है। अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, कोई थाना सुनने वाला नहीं है। उसी के यहाँ का जौरा के 5 थाने हैं, 5 थानों का मुख्य दरोगा तो यहाँ का विधायक है। मुरैना का एसपी और कलेक्टर हैं वो नरेंद्र सिंह तोमर हैं। इसलिए पूरा जिला ऐसा पिस रहा है कि इसकी कोई सीमा टूट चुकी है। तो हम अपने लोगों का भला करेंगे, सत्ता में हमारी भागीदारी होगी या हमारी सरकार बनेगी, निश्चित रूप से हम ऐसा कदम उठाएंगे, पहले अपने लोगों की जो गरीबी है उसे हम दूर करने की कोशिश करेंगे। आपका मकसद ये है कि
मांगने वाला समाज नहीं बल्कि देने वाला समाज, हाँ, यही तो है आपका यही, मकसद। यही। तो बहुजन समाज पार्टी क्या मध्य प्रदेश में कितने क्या विधायक जिताएगी, क्या सत्ता में भागीदारी होगी या नहीं होगी? बहुजन समाज पार्टी की इस 2024 के आम चुनाव में निश्चित रूप से सत्ता में भागीदारी होगी। 2023 के चुनाव, हाँ, 2023 के चुनाव में निश्चित रूप से सत्ता में भागीदारी होगी हमारी। और अगर समाजों ने सहयोग दिया, दलित शोषितों ने, तो बहुजन समाज पार्टी की सरकार भी बनेगी। क्या गारंटी है कि विधायक पार्टी छोड़ के नहीं जाएंगे? ज्यादातर विधायक चले जाते हैं पार्टी छोड़ के। भाई ये निश्चित है, मनुवाद ब्राह्मणवाद इस काम को कर रहा है। वो तोड़ने का अभी महाराष्ट्र में भी किया है। जी जी पहले शिवसेना को तोड़ा, जी अब एनसीपीसी को तोड़ दिया, तो दूसरी जगह भी यही खेला खेलेगी। राजस्थान में बसपा के 6 विधायक तो हाँ, वो राजस्थान में भी तोड़े थे, परंतु वो आज लटक गए। जी जी पायलट जी आज लटक गए, जी। वो चिल्ला रहे हैं, इधर दौड़ धूप कर रहे हैं। अशोक गहलोत को हटाना चाह रहे थे। अशोक गहलोत का बाद बहुत बड़ा फ्रॉड कांग्रेस पार्टी ही कर रही थी। जी हमारे समाज, अशोक गहलोत हमारे समाज के आदमी हैं, काशी माली समाज के हैं। जी अब देखिए ब्राह्मण वहाँ भी ठाकुरों ने क्या पैदा कर दिया। अरे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की सोनिया जी ने प्रस्ताव रखा, उन मान गए, जी परंतु राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से पहले उसको कैद इस्तीफा दो। ये को तरीका क्या है? ऐसा आज तक भारत में कहीं हुआ ही नहीं है। भैया राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते, उसके बाद वो अपना मुख्यमंत्री इस्तीफा देते, स्वतः ही दे देते। स्वतः ही दे देते। वेणुगोपाल है, पंडित ब्राह्मण है, वो पहले ही पहुंच गया अपनी टीम को लेकर के। तो अशोक गहलोत को ये रोकने की कोशिश की, क्योंकि अशोक गहलोत अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाता तो भारत का प्रधानमंत्री का दावेदार था, और उसके बनते ही भारत में कांग्रेस पार्टी इतने बहुमत से आने वाली थी कि जो काशी माली, मरार, मौर्य, शाक सैनी हैं, वो एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध मतदान करते और दलित शोषित भी करता, तो कांग्रेस की सरकार बनती। परंतु उनको ये पसंद नहीं था, इस कारण से अशोक गहलोत को रोक रहे हैं। पर हमारे काशी माली समाज के लोग क्या कह रहे हैं? हम तो कांग्रेस को वोट देंगे। अरे तुम्हारे कक्का को रोक दिया भाई, अशोक गहलोत को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से किसने रोका? आज उसी को तुम कह रहे हो कि हम वोट देंगे कांग्रेस को। तुमको शर्म नहीं आती है? समाज के लोगों को शर्म करना चाहिए कि हमारे समाज के आदमी को कांग्रेस ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से रोका, कांग्रेस के मनुवाद ने, और आज हम उसी मनुवाद को वोट देने की बात कर रहे हैं। ये शर्म की बात है हमारे। इसलिए मैं अपने लोगों से कहना चाहता हूं, आगे आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी को वोटिंग करिए, और हम अपने दलित शोषित और पीड़ित लोगों की सहायता करेंगे, मदद करेंगे, संघर्ष करेंगे विधानसभा में। यही बात हम कहना चाहते हैं। जौरा विधानसभा और खासकर मध्य प्रदेश के बसपा कार्यकर्ताओं के लिए एक छोटा संदेश क्या देना चाहोगे 2023 के चुनाव? मैं अपने बहुजन समाज पार्टी के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं तथा आम कार्यकर्ताओं को भी ये निवेदन और विनती करना चाहता हूं कि आप अपने समाज, अपनी औलाद के लिए अगर कुछ करना है तो 2023 और 24 का मुख्य चुनाव है। अगर इस चुनाव में तुमने अपने वोट को बेचा तो तुम्हारी हजारों साल तुम्हारी पीढ़ियां गड्ढे में चली जाएंगी, तुम्हारी औलाद निकल करके नहीं आ पाएगी, देश में गुलाम बन जाएगी। इसलिए उनसे निवेदन करता हूं कि आप अपने वर्ग के हित में, अपने समाज के हित में बहुजन समाज पार्टी की नेता मानी मायावती जी के नेतृत्व में, प्रदेश के अध्यक्ष माननीय पिप्पल जी के नेतृत्व में, प्रदेश प्रभारी मुख्य रूप से माननीय रामजी गौतम जी जो सांसद हैं उनके नेतृत्व में ये चुनाव हो रहा है। और अब की चुनाव कांटे का होगा,
बहुजन समाज पार्टी बहुत सारी सीटें लेके आ रही है और मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बनाएगी। इसलिए आप लोगों से मेरा निवेदन और विनती है कि आप बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट करें, अपने लालच को दूर रखें, नहीं तो भविष्य में तुम्हारा और तुम्हारे समाज का अहित होने वाला है। उस अहित को रोकने के लिए आप लोगों को बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट करना आवश्यक है। यही निवेदन और विनती करता हूँ। तो ये हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के पूर्व विधायक सोनीराम कुशवाहा जी थे, जो बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश महासचिव